अल्लाहु अकबर। यह आखिरी वक्त है मेरे अजीज हो। हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में सिवाय उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन के, जो बीमार थे, उनकी उम्र 22 साल की थी, कमज़ोर थे, बुखार ज़दा थे, लेटे हुए खीमे में बुखार से उनका जिस्म तप रहा था। वो सारा मंजर वो अपनी बीमारी में देख रहे थे। अब कोई बाकी नहीं था, बच्चे को तक नहीं छोड़ा तो कौन बाकी रहेगा। इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, कुरान को जल्दी से खोला, तिलावत करने लगे। अचानक खीमे के दरवाजे पर देखा, आहट महसूस हुई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बुजुर्गों, भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको इसी तरह खुश रखे। मेरा नाम मोहम्मद इफरान है। आज फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है इमाम हुसैन अपने नाना के दीन की खातिर किस हद तक गुजर गए थे। आइए इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी, और इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। अल्लाहु अकबर। यह आखिरी वक्त है मेरे अजीज हो। हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में सिवाय उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन के, जो बीमार थे, उनकी उम्र 22 साल की थी, कमज़ोर थे, बुखार ज़दा थे, लेटे हुए खीमे में बुखार से उनका जिस्म तप रहा था। वो सारा मंजर वो अपनी बीमारी में देख रहे थे। अब कोई बाकी नहीं था, बच्चे को तक नहीं छोड़ा तो कौन बाकी रहेगा। इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, कुरान को जल्दी से खोला, तिलावत करने लगे। अचानक खीमे के दरवाजे पर देखा, आहट महसूस हुई तो उठा करके चेहरा देखा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जुब्बा पहनकर खड़े हैं। कहा, बाबा इजाजत दे दे। मौला हुसैन तड़प कर उठे, कहा, ज़ैनुल आबिदीन मेरे घर में अब बचा कौन? मेरे बाद इन बीवियों को कौन देखभाल करेगा? इन औरतों को कौन ले जाएगा? और मेरी नस्ल तुमसे ही तो चलनी है। इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को मौला हुसैन ने रोक दिया, बिस्तर पर लिटा दिया और कहा कि अब मेरा वक्त है, मेरा मकाम है। इसी हसना में औरतों को कुछ नहीं कहा। फिज़ा कनीज़ थी फातिमा ज़हरा की, बुलाया, ए फिज़ा जाओ, अंदर बीबियों के पास एक संदूक है, उस संदूक में एक जुब्बा रखा है, वो जुब्बा उठा लाओ, लेकिन खबरदार ज़ैनब को मत बताना, ज़ैनब से मत कहना। वो फिज़ा गई, जल्दी से वो संदूकचा खोलने लगी और जुब्बा उठाया तो बीबी ज़ैनब देख ली। कहा, क्या कर रही हो? कहा, ये जुब्बा ले जाने के लिए मौला ने हुक्म दिया है। वो दौड़ती हुई आई, ला मैं ये जुब्बा लेकर के जाती हूँ। वो खुद अपने हाथों से ले आई मौला हुसैन के खीमे में, और वो जुब्बा ला करके देती हैं और पहनाती हैं। इमाम हुसैन ने कहा, ज़ैनब तुझे मालूम है अम्मा कहती थी, फातिमा तो ज़हरा ने कहा था, हुसैन ये जुब्बा संभाल कर रखना, ये तेरे बाबा हैदर कर्रार का है, जो रसूलुल्लाह ने उन्हें दिया था और मुझे वसीयत की थी, फातिमा तेरा बेटा जब भी मुसीबत में आए तो ये जुब्बा उसे पहना देना। ज़ैनब कहती है, सच कह रहे हो भैया, मुझे भी माँ ने कहा था कि ज़ैनब, हुसैन कभी अगर मुसीबत में आ जाए, अगर वो जुब्बा भूल जाए तो अपनी हाथ से पहनाना। दोनों ने एक दूसरे को समझाया, माँ की वसीयत पर अमल किया। वो कैसा मंजर था जब हुसैन दूल्हा की शक्ल इख्तियार कर गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामा पहना हुआ है और जुब्बा मुबारका हैदर कर्रार का, जो रसूल का अता किया हुआ है, जाफर तैयार का पट्टा बांधा, और अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबर्रुकात आपके साथ थे, तलवार हैदर कर्रार की जुल्फ़िकार आपके हाथ में थी। ये सारा मंजर पूरे खीमे को रुला गया, जैसे कोई जवान शहजादा दूल्हा बारात में जाता है खीमे हुसैन से। ये पूरी तैयारियों के साथ हुसैन इब्न अली निकल रहे थे। मुझे वो मंजर याद करके बड़ा दुख होता है। आज हम अपने हुजरे से कभी निकलते हैं तो फिर याद आती है, हुसैन तो खीमा गाह से निकले थे कत्लगाह की तरफ। आज तो हम अमन के लिए बाहर निकलते हैं तो सज संवर करके निकलते हैं, वो बारगाह मौला में निकल रहे थे। इसी हसना में हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला करमल्लाहु वजहुल करीम बाहर जाने की तैयारी में है। बीवियों की एक आह निकली। बीबी ज़ैनब ने कहा और बीबी सकीना ने कहा, सारे घर की औरतों ने कहा, बाबा भैया आप किसके हवाले हमें छोड़ जा रहे हैं? हुसैन इब्न अली ने पीछे औरतों की तरफ देखा, कहा, मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल के हवाले कर जा रहा हूँ, सब खामोश हो जाओ, मेरे बाद कोई नोहा नहीं करना, मेरे बाद कोई मातम नहीं करना।
उसके बाद सब्र की तलकीन की, और फिर आखिरी वसीयत ये थी, खानदान नबुव्वत की बच्चियां कभी बेआबरू नहीं होती, बेहिजाब नहीं होती, किसी का पर्दा हटने ना पाए, किसी का हिजाब सरकने ना पाए। सारी बीवियों ने सलाम किया। मौला हुसैन निकल कर अपने घोड़े जुलजनाह पर आए। ये बड़ा अजीज घोड़ा था, हुसैन इब्ने अली का बड़ा वफादार घोड़ा है। जुलजनाह को भी हम सलाम पेश करते हैं कि हुसैन की सवारी पूरी जिंदगी भर वो लेकर घूमता रहा। जुलजनाह हुसैन इब्ने अली की प्यास की वजह से जब उसे पानी मिलता तो कभी पिया नहीं करता था। ये रिवायात बताती हैं हुसैन इब्ने अली के बाद उस घोड़े ने कभी पानी नहीं पिया, जिंदा तो रहा लेकिन कभी पानी को मुंह तक नहीं लगाता था। वो जुलजनाह सवार जिसको तैयार करके खीमे के बाहर खड़ा किया गया है। मौला हुसैन जैसी घोड़े पर बैठे, बीवियों की एक अलविदाई आवाज आई, अलविदाई आवाज आई कि हुसैन जाओ, खुदा तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। घोड़े को एड़ लगाई मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता था, घोड़ा आगे नहीं जाता था। जुलजनाह को मौला हुसैन ने कहा, ऐ जुलजनाह, तूने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की, आज तक तूने मेरी कभी हुक्मातुली नहीं की। तो घोड़े को फिर एड़ लगाई और उसके कान पकड़ करके खींचा। वक्त बहुत कम है हुसैन के पास, चल आगे बढ़, चल आगे बढ़, आज तू अपने जौहर दिखा। मौला हुसैन पुकारते रहे, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता रहा और घोड़ा झुक करके इशारे से पैरों की तरफ दिखा रहा था। हुसैन इब्ने अली उतर करके देखते हैं बीबी सकीना सामने दोनों घोड़े के पैर पकड़ कर बैठी और जुलजनाह से कहती है, ऐ जुलजनाह, क्या तू बाबा को आखिरी बार ले जा रहा है? क्या अब तू आखिरी बार ले जा रहा है? हमारे घर की तमाम रोशनियां तू ले जा रहा है, हमारे घर का सूरज गुरूब करने ले जा रहा है। बच्ची छोटी सी घोड़े के सामने के पैरों को पकड़ कर बैठी है। मौला हुसैन घोड़े से उतर आए, बीबी सकीना को उठा लिया, गोद में उठा लिया, माथे के बोसे लिए और कहा, सकीना, तुमने अली असगर की मौत पर सब्र किया, अली अकबर पर सब्र किया, सारी लाशें तूने देखी, अब तू अपने बाबा के साथ भी सब्र का मुजाहरा कर, तू अपने बाबा के साथ भी सब्र का मुजाहरा कर। बीबी सकीना को इसी तरह लौटा दिया गया। वो खीमे में जाकर हसरत भरी निगाहों से देखती रह गई, चौखट पर खड़ी रह गई। मौला हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा छलांग लगाता हुआ मैदान करबला में उतर पड़ा और जैसे ही यजीदियों को ललकारा, फिर एक आखिरी खुतबा हुसैन इब्ने अली ने दिया। मौला हुसैन ने आखिरी खुतबा दिया। वो खुतबा ये था, हम्द व सलात के बाद आपने पुकार कर कहा, ऐ यजीद की तरफ से आने वाले लश्करियों, क्या तुम मेरी हैसियत को नहीं जानते? अगर तुम्हें मालूम नहीं तो अब भी बहुत सारे सहाबा हैं जिन्होंने रसूल की जुबान से मेरी तारीफ में, मेरी फजीलत में जो हदीसें सुनी हैं, बयान करेंगे, जाओ तुम उनसे सुन लो। सहाबा अब भी बाहयात हैं। क्या मैं फातिमा का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं हैदर करार अली मुर्तदा का शहजादा नहीं हूँ? क्या रसूलुल्लाह ने मेरे लिए ये नहीं फरमाया कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं? क्या तुम्हें मालूम नहीं, मेरे आका मेरे लबों के बोसे लिया करते थे, मेरी गर्दन को सूंघा करते थे, क्या मेरा खून तुम्हारे लिए हलाल है? ये तकरीर इतनी लंबी हो गई। हुसैन इब्ने अली की इन आवाज पर यजीदियों में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखों से आंसू भी निकल पड़े और यजीदियों में जब ये माहौल हुआ तो शिम्र जिल जोशन, अम्र बिन साद जो बदबख्त अजली थे, उन्होंने भड़काना शुरू किया और बीच तकरीर में ही इमाम के तीर बरसाना शुरू किया। हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान तकरीर आपके लबों की तरफ तीर बरसाना शुरू किया। कहा कि बंद करो अब अपना बयान, तकरीर बंद करो, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने देखा कि ये अब किसी तरह बाज आना नहीं चाहते, मेरा खून पी करके ही इन्हें सुकून मिलेगा। तो आपने फिर अपनी तलवार लहराई, जो सामने आता था उसे काटते चले गए, जो जिस तरह से आता था उसे कत्ल करते गए। हुसैन इब्ने अली इतनी मर्तबा खीमे की तरफ आते थे और अपनी बीवियों को देखते और फिर चले जाते थे। ये दोपहर का वक्त था, जोहर का वक्त करीब आया और हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अंदाजा करें, वो 56 साल की बुढ़ापे की उम्र है, जो 3 दिन से प्यासा है, 3 दिन से भूख की शिद्दत अलग है, और फिर जो जवानों की लाशें उठाया वो अलग मसला है। मियाँ 2-4 ईंटें उठाओ तो तुम्हारे कंधे दुखने लग जाएंगे, 2-4 पत्थर उठाओ तो तुम्हारे हाथ में वर्म आ जाएंगे। हमने देखा है
اور تنہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو نہیں تقریباً 40 لاشیں اٹھائی دن بھر میں.